स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एनसीएल की तरफ से यहाँ पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आने वाला विभाग है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से 1600 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 2026-27 के लिए, जिसमें ITI डिप्लोमा बीटेक एंड नॉर्मल जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एंड साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ हैं सभी के लिए यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी उसमें भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन आप सबका कैसे होगा, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी लगभग करवा दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में इस वैकेंसी की। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम यूट्यूब के साथ साथ आप सभी को टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐप जो प्ले स्टोर का ऐप है उसकी भी लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी, ITI CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें अगर आप आएँ और यहीं पे कैरियर वाले सेक्शन में चलें, इसमें आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के सेक्शन में चलें तो जैसे आप नीचे आएंगे आपको एक यहाँ पे PDF देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश अभी दोनों में PDF यहाँ पे जारी किया जा चुका है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 25 मई की डेट का PDF है, 29 मई की डेट में वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है और 1 जून से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 1 जून से 15 जून तक। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी किसकी किसकी है, डिग्री, डिप्लोमा, ITI और पैरामेडिकल ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। बट यहाँ एक कंडीशन रहेगी, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स तो एलिजिबल हैं, यहाँ देखिए लिखा भी ना, ओनली सच इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हु हैव पास रिक्विजिट डिग्री, डिप्लोमा, ITI ट्रेड, ठीक है, फ्रॉम एनी AICT, BT, UGC, SCVT या NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर एल्स फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश थ्रू एनी स्टेट आर सेंट्रल लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन। लेकिन ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच आर फंक्शनल एंड ऑपरेशनल आइदर इन उत्तर प्रदेश स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट। यहाँ ये एक बड़ी बात हो जाती है कि आप इंडिया की कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपने मान लीजिए अगर आपने ITI पास किया या तो आप यूपी के किसी ITI कॉलेज से, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों चलेगा, पास हो, या जो MP में आता हो, यूपी या MP में, वहाँ से पास हो। सेम केस डिप्लोमा पे लागू होता है, सेम डिग्री पे। बीटेक भी आपने मान लीजिए MP से किया है, MP में वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज है, भले वो मान्यता कहीं से हो उसकी, लेकिन अगर वो MP में है वहाँ से आपने पास किया तो ही आप एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करना। अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि आपने यूपी या MP के ही किसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की हो, ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बस ये कंडीशन है, आप रहने वाले चाहे जहाँ के हो आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप सबका एक चीज़ है, NAPS पोर्टल है ITI छात्रों के लिए और NATS पोर्टल है डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की और मंथली स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा उसकी, उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, IT, कॉमर्स, BA, LLB, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सभी की वैकेंसीज हैं और आपको 12,300 रुपये यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अलग अलग सीट आप सबके लिए जारी की गई है। डिप्लोमा में बात करें तो बैक ऑफिस मैनेजमेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट MOM जो होता है, कंप्यूटर साइंस, IT, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और सर्वे इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। 10,900 रुपये इसमें आपको 1 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। ITI की अगर बात करें तो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सेकंड नंबर पे 244, फिटर में है 349, वेल्डर में बहुत अच्छी वैकेंसी 110, टर्नर की 44, मशीनिस्ट में 43, ऑटो इलेक्ट्रीशियन में 63, कोपा की 32, डीजल मैकेनिक की 11 और MMB ट्रेड में 10 सीट जारी की गई है। सभी में 10,560 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। बस जो वेल्डर ट्रेड है जो कि 1 ईयर का होता है वहाँ पे आपको 9,600 रुपये स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल कैटेगरी बात करें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, आयुर्वेदा, ऑप्टोमेट्री, योगा, डाइटेटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, ECG टेक्नोलॉजी, इन सब में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 13,700 मिलेगा। कुछ डिप्लोमा ऐसे हैं उसमें आपको 12,700 रुपये मिलेंगे और ये है आपकी टोटल वैकेंसी, ठीक है।
कैटेगरी वाइज आप स्लॉट्स यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है, किस ट्रेड में, किस ब्रांच में, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल है 1607 वैकेंसी यहाँ पे, एंड जिसमें ITI की वैकेंसी 900 प्लस है। ठीक है, 900 से ज़्यादा ITI की वैकेंसी, बाकी टोटल वैकेंसी है 1607। कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की और एज लिमिट में छूट की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और इसमें क्या मांगा गया है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ BA LLB उसमें आपने BA LLB किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा के केस में आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। और ITI में आपने NCVT या SCVT से ITI किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 10th प्लस ITI, जो हमने कंडीशन ऊपर बताई, बस वो आपको फुलफ़िल करना होगा। एज लिमिट की यहाँ बात करें अगर, तो एज लिमिट आपके लिए जो रखी गई है वो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। कट ऑफ डेट 1 जून होगी, मतलब 1 जून तक आप मिनिमम 18 मैक्सिमम 26 साल के हों। और एक और कंडीशन है इसके साथ, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल, SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। अगर आप PWD से हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। PWD में SC/ST हैं तो 15 और OBC में है तो 13 साल की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, एक और कंडीशन है, आपने अपना डिग्री, डिप्लोमा या ITI कोर्स जो है वो जून 2022 या उसके बाद पास किया हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रायर टू जून 2022 या उसके बाद, मतलब 22, 23, 24, 25 में अगर आपके रिजल्ट आए हैं, इवन 26 में भी आपका रिजल्ट आया है तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ 22 से पहले जो पास आउट हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते। सिलेक्शन की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आप सबका है वो जो होगा मेरिट बेसिस पे होगा। ठीक है, किसका कैसे होगा, जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है उसमें आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपका ग्रेजुएशन का है उसके थ्रू। ठीक है, डिप्लोमा आपने किया तब भी वही। ITI के केस में आपकी 10वीं प्लस ITI का एवरेज निकाल के आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको वहाँ पे अपीयर होना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका मेडिकल एंड फाइनल ज्वाइनिंग आपकी करवाई जाएगी। और यहाँ पे आप सबका जो रिजल्ट होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड साथ ही साथ आपको ईमेल के माध्यम से उसकी सूचना जो है दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ और बात करें इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा उसकी भी बात करेंगे कि इसका बेनिफिट आप क्या पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और, आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना ज़रूर कर लीजिएगा। ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जो हैं NATS पोर्टल पे, और ITI अप्रेंटिसशिप जो हैं वो आपको NAPS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म 1 जून से यानी आज के दिन से भरा जाएगा। जैसे ही भरना स्टार्ट होगा आप सबके लिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके ज़रूर लिख दीजिएगा। फॉर्म ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप आपको 11 दिन की कैजुअल लीव, 15 दिन की मेडिकल लीव भी आपको दी जाएगी। आपका जो वर्किंग आवर रहेगा 8 AM से 6 PM तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा आपसे काम यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। एंड आपका मेडिकल जो एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत आप यहाँ पे कवर किया जाएगा आपको उस चीज़ को भी। अब बात कर लें इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें हम ITI छात्रों के लिए, तो ITI अगर आप करके अप्रेंटिसशिप कहीं से करते हैं तो आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैल्यू 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट होती है। इसके बेसिस पे कई सारी परमानेंट जॉब आती है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। NCL में भी कई बार आती है वैकेंसीज़, वहाँ पे भी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आती है, कई बार परमानेंट भी आती है, तो वहाँ पे भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको लर्निंग मिलेगी, साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आपके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की वैल्यू एक्सपीरियंस के बराबर नहीं होगी, वो एक ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ही रहेगा। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है इस वैकेंसी को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख सकते हैं, वहाँ आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन वाली लिंक से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहाँ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ ये जो PDF है, बाकी जो अपडेट्स होते हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ हमें कोई क्वेश्चन, कोई आपका डाउट हो, कोई आप कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी आपको हम वहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं। थैंक यू।